इन दिस वे वी राइट दिस फॉर्म, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी नंबर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म्स या एक्सपोनेंट्स फॉर्म। ये बात समझ में आ गई। 1 × 10⁻⁴ का मतलब 1 0, 1 × 10⁻² का मतलब 1 के बाद 2 0, क्योंकि डेसिमल प्लेस 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया। 1 × 10⁻³ का मतलब 3 डिजिट आगे चला गया डेसिमल, तो 1 के बाद 3 0। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? हम्म, नो सर। नहीं है ना। अच्छा मिकाल, तुम्हें कोई मसला है? नो। ओके गुड। सो लेट्स सी विद द नेगेटिव पावर्स एज वेल। अब मेरे पास आ गया 1 × 10⁻⁻1। अब -1 में क्या है, मेरे पास 1 के पास यहाँ पर होता है ना डेसिमल राइट साइड पे। अब -1 का मतलब है मैं राइट साइड पे शिफ्ट नहीं करूंगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूंगा, और डेसिमल यहाँ आ गया। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 0.1। ठीक है, कितना बन गया 0.1, या इसको हम कह सकते हैं 0.1 भी कह सकते हैं, लेकिन 0.1 ठीक है। अब अगर 1 × 10⁻² है, इसका मतलब डेसिमल मेरा 2 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यहाँ लिखा मैंने, 1 2 डिजिट, 1 मिनट, 1 2, 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ डेसिमल आ गया, तो 20 की जगह एक बची, इसमें 0 आ गया। तो ये क्या बन गया पॉइंट, ये बन गया आपका 0.01। ठीक है, फिर आपके पास आया है 1 × 10⁻³ तो अब क्या होगा, अब 1 2 3 जगह पे आप पीछे शिफ्ट हो गया, तो आप लिख देंगे इसको 0.001। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि कैसे लिखना है इसको? क्लियर है? यस सर। इसको लिख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये आगे काम बहुत आएगा। ओके, चलो तो अब हम वापस लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेट्स गो देयर। सो हमारे पास यहाँ वैल्यूज क्या है, 10⁻⁻1 जिसको हम 0.1 कहते हैं, 10⁻² जिसको हम 0.001 कहते हैं, 10⁻³ जिसको हम 0.001 कहते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि 10⁻⁻1 अब बार बार इस तरह लिखना अजीब सा लगता है ना, बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल 0.00001, 4 0 और 1 1, तो ये लिखने में जो है ना बार बार पेपर में मतलब एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म लगती है। इसलिए हमने इसको ये टेक्निक लगाई है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10⁻⁴, इसका मतलब आप समझ जाओ कि 1 से पहले जो है वो आपके पास 3 0 और एक डेसिमल होगा। ठीक है, तो इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख देते हैं, और इनके हमने छोटे छोटे नाम भी रख लिए हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस रख लिए हमने, कहा है कि भाई ठीक है 10⁻⁻1 का मतलब है डेसी, और डेसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। ठीक है, डेसी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। आवाज आ रही है या लैग हो रही है? हेलो, सर आ रही है लेकिन बीच बीच में बहुत। बीच में लैग कर दिया सर। ओ सॉरी यार, बस ये लास्ट क्लास है, चला लो, नेक्स्ट टाइम से तो हम फिर फिजिकली करेंगे क्लास। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। देखो अगर बीच में बहुत ज्यादा, हेलो, अच्छा हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं अपनी दोबारा से, लेक्चर की तरफ। अच्छा देखें, हमारे पास जब कोई भी ऐसा नंबर आता है ना, तो हमारे पास कुछ फिक्स नंबर्स हैं जिनके हमने प्रीफिक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे 10⁻⁻1 है ना, इसको हम डेसी कहते हैं, डेसी का हमने सिंबल बनाया हुआ है स्मॉल डी। 10⁻⁻2 का हमने जो प्रीफिक्स बनाया हुआ है वो है सेंटी, सेंटीमीटर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, सेंटी। तो सेंटी का मतलब 10⁻², यानी कि 0.001। ठीक है, सेंटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव 10⁻³ अब 10⁻³ जो है वो इसे हम कहते हैं मिली, मिलीमीटर पढ़ा होगा आपने, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो ये सब इसी का मतलब यही है कि मीटर की कन्वर्जन के साथ क्या है। तो 10⁻³ इज मिली। ठीक है, फिर 10⁻⁶। वापस से लैग करिए आपकी आवाज सर। हाँ, सर वापस से लैग करिए। ओहो, कहाँ तक समझा था?
10 to the minus 3. हाँ, तो वहीं पे तो हूँ मैं भी। 10 टू माइनस 3 इज मिली। मिली को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m, ठीक है। कैपिटल M मेगा होता है, तो यहाँ फर्क आ जाएगा। ओके, हमजा को सही आ रही है, तो मैं लैग कर रही है मैं। चलो, शहर को भी सही आ रही है। चले, चलो सही है। 10 टू माइनस 6 पे चलते हैं। 10 टू माइनस 6 जो है, इसे हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रो का सिंबल ये है, देखो यू जैसा है, ये यू नहीं है, लेकिन यू की जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसमें थोड़ी सी आप एक्सटेंशन कर देना, ठीक है। तो इसको म्यू कहते हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट है, म्यू कहलाता है, ये माइक्रो के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। देन 10 टू पावर माइनस 9 को हम नैनो कहते हैं, ठीक है। नैनोमीटर या नैनो सेकेंड्स सुना होगा शायद, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन 10 टू पावर प्लस 3, अब प्लस में आ गए हम, ठीक है। प्लस 3 को हम कहते हैं किलो। किलोग्राम सुना होगा आपने, किलोमीटर सुना होगा। तो किलो का मतलब होता है 1000। 10 टू पावर +3, +3 का मतलब एक के आगे 3 जीरो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड किलो और 1000। देन 10 टू पावर 6, 6 का मतलब 1 के आगे 6 जीरोस, और इसको हम कहते हैं मेगा। मेगा का मतलब आपने पावर्स में सुना होगा, जब पावर जनरेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप कहते हैं मेगावाट्स, ठीक है। दिस मच मेगावाट्स हैज बीन जनरेटेड बाय के इलेक्ट्रिक। तो मेगा का मतलब होता है 1 टू द पावर 6, यानी कि एक के आगे 6 जीरो, इसका मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन को मेगा कहते हैं, ठीक है। फिर 10 टू द पावर 9, 9 का मतलब गीगा। ये आपने कंप्यूटर्स के अंदर सुना होगा, गीगा बाइट्स होती हैं आपकी, जो मेमोरीज होती है ना, बाइट्स में होती हैं। मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेरा बाइट्स, अब तो टेरा बाइट्स तक आ गई है। हार्ड ड्राइव्स होती हैं, पहले गीगा बाइट्स में होती थी, जीबीज में। हम कहते हैं जैसे मोबाइल की मेमोरी है आपकी 128 GB। फेम 2, जी सर, आपने फेम 2 सही सुना है। 10 टू पावर -15 है, उससे पहले पीको भी होता है 10 टू पावर -12, ठीक है। लेकिन हम मैक्सिमम आपके कोर्स में जो पढ़ेंगे ना, वो पीको तक पढ़ेंगे। पीको इज 10 टू द पावर -12, वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। नॉट बियॉन्ड दैट। तो गीगा तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। Yes, sir. Clear. ओके, सो लेट्स मूव टू द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ। अब देखो, इसमें हमने मेजरमेंट्स पढ़ ली, हमने इसमें क्वांटिटीज पढ़ ली, ठीक है। अब इन क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया है, तो ये पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ मेजर करेगा, वो है मीटर रूल। मीटर रूल के बारे में सुना है किसी ने? व्हाट इज मीटर Yes, रूल? sir. क्या होता है? Scale. हम्म, Scale होता है वही ना? कहाँ होता है, कहाँ देखा है वैसे नॉर्मली डेली लाइफ में, कहाँ देखा है? नहीं, डेली लाइफ में। कभी अम्मी के साथ कपड़े खरीदने गए हो जी। बाजार में, तो आपने देखा होगा वो जो कपड़े का थान निकाल के दिखाता है लॉन वाले अंकल, तो उनके पास एक स्टील की रॉड होती है बड़ी सी। यस सर देखिए। हाँ, वो है, वो उसको कहते हैं मीटर रूल, ठीक है। अच्छा। क्योंकि वो ठीक है। 1 मीटर की लेंथ होती है पूरी पूरी, तो वो 1 मीटर उससे आप मेजर करते हैं, वो आपका बेसिस होता है कि अच्छा ये मैक्सिमम 1 मीटर है। इससे आधा होगा तो ½ मीटर होगा, इससे क्वार्टर होगा तो 0.25 मीटर होगा, एंड ऑल दैट, ठीक है। क्लियर है? यस। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, मीटर रूल किस तरह का होता है। अ मीटर रूल इज अ वुडन, प्लास्टिक और स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। 100 सेंटीमीटर मिलके भी 1 मीटर बनते हैं। तो आप पहले तो ये देख लें कि वुडन भी होती है कुछ जगहों पे, जो पुराने जमाने में जो टेलर्स होते थे उनकी वुडन होती थी, और अब जो है वो स्टील की ज्यादा यूज की, स्टील की यूज की जाती है ताकि जल्दी खराब ना हो ना। जल्दी खराब हो जाती है वुडन की, ज़ाहिर है इरोट वो हो जाती है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, पानी से खराब हो जाती है, वेदर से इफेक्ट होती है। स्टील होता है इतनी जल्दी खराब नहीं होता। फिर डिविजन्स, उसके ऊपर जो मार्किंग होती है ना, उसे कहते हैं डिवीजन। सो डिवीजन मार्क्ड ऑन द रूलर आर इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड इंचेस। 3 तरह की मार्किंग्स होती है उसमें, सेंटीमीटर में भी होती है, मिलीमीटर्स में भी होती है, और इंचेस में भी होती है, डिपेंड करता है आपको कैसी मेजरमेंट लेनी है, ठीक है। देन द एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट ऑफ द रूलर इज 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट दोनों एक चीज के नाम है। ये क्या होता है? ये होता है कि इस मीटर रूल से, इस स्केल से
आप सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं, लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं, तो उसे इसकी एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट कहते हैं। तो उस स्केल में सबसे छोटी वैल्यू होती है 0.1 सेंटीमीटर, या तो उसको 1 मिलीमीटर भी कहते हैं। 1 मिलीमीटर भी आप मेजर कर सकते हैं इससे मिनिमम, ठीक है। Then here comes the fourth property. The ruler is used to measure the length of straight objects or straight distances between 2 points in centimeter or in millimeter. तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन सॉरी, इसकी लिमिटेशन हो गई। लिमिटेशन क्या है कि इसमें कर्व ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को आप नहीं मेजर कर सकते, आपको सिर्फ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स की ही लेंथ मेजर करनी होगी, ठीक है। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। इसके बाद फिफ्थ क्या है, द आई साइट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ रीडिंग ऑफ द रूलर टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। इसका क्या मतलब हुआ, पैरेलैक्स एरर क्या होता है? बेटा आप लोग म्यूट कर लें, आवाज आ रही है आप लोग की तरफ से, म्यूट कर लें। पैरेलैक्स एरर क्या होता है? पैरेलैक्स एरर होता है जब आप रीडिंग ले रहे होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो आप उसको रॉन्ग एंगल से जब रीड करते हैं ना, तो वो रीडिंग में जो एरर आता है वो पैरेलैक्स एरर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने वन नोट की। आपके पास लेट्स से एक स्केल है, ठीक है, इसमें मार्किंग्स हुई हुई हैं। अब आपको रीडिंग करनी है, आपने अगर यहाँ से इस रीडिंग को देखना है, तो अगर आपने यहाँ से देखा ना, तो ये स्लांट देख रहे हो आप इसको, तो रॉन्ग रीड करोगे। अगर यहाँ से देखा तो भी रॉन्ग रीड करोगे, आपको बिल्कुल सामने से देखना है, ठीक है ना। आपकी आंख यहाँ पे होनी चाहिए, बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए इस स्केल का, और आपके आंख के बिटवीन 90 डिग्री बनना चाहिए। आप बिल्कुल सामने से देखोगे तो आप करेक्ट रीडिंग को देख पाओगे। अगर आप साइड से देखोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो गलत रीडिंग आएगी। इसको कहते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है, क्लियर है? हाँ, Yes, sir. कोई और भी बोल दे भाई, बेचारा अंजला ही बोले जा रहा है, बाकी को यस समझ नहीं आ सर। रहा क्या? ओके हुजैफा, जबरदस्त। क्या नाश्ता हो गया पूरा? हैं, अभी आवाज आई है तुम्हारी सही जी से। सर, अभी है। हुजैफा ये सब तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है यार, तुम लोग तो आगे बढ़ के जवाब दो यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही भूल जी गए सर, हो। पढ़ा हुआ है। फिर चलो, फिफ्थ वन इज, सिक्स वन इज द wear and tear of instrument may damage few divisions at the end of the ruler, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा टाइम यूज होने के बाद क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट्स होते हैं ना, दोनों एंड्स पे, वहां पर कुछ डैमेजेस हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप हैंडलिंग करते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, बॉक्स में रखते हैं, तो कॉर्नर्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं कभी टकरा के ना जगहों से। तो सर वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर का मतलब ये कि वो वहाँ पे से रीडिंग्स रब हो जाती हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ले नहीं पाते। तो आपको देखना होता है कि क्या यहाँ से रीडिंग्स हट गई हैं। अगर हट गई हैं तो जीरो एरर आ गया, यानी कि आपका जो जीरो पॉइंट है ना स्केल का, वो नजर नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि जीरो कहाँ पर है, तो आप कहते हैं इसमें जीरो एरर आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भाई एक रूलर है, उसमें जीरो से लेके वन तक के डिविजन मिट गए, सिर्फ आपको वन का पता है, उससे पहले के डिवीजन सब रब हो गए, तो आप कहोगे इसमें जीरो एरर है, सही है, 1 सेंटीमीटर का फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे, जो भी रीडिंग लोगे ना इस स्केल से, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्या करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तक रीडिंग कम आ रही होगी ना आपकी। आप वन से लेना शुरू करोगे ना रीडिंग, जीरो से तो नहीं लोगे, आपको जीरो पता ही नहीं कहाँ पर है। जब आपका जीरो पीछे मिट गया है, तो आप अपनी जो रीडिंग लोगे वो स्टार्ट ही 1 सेंटीमीटर से करोगे, तो आपने खुद से ही 1 सेंटीमीटर कम कर दी रीडिंग। तो जब फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना, ठीक है, ताकि राइट आंसर आ जाए, ठीक है। ये समझ में आ गई बात? हेलो, हेलो, Yes, sir. किसी को कोई समझ आ कंफ्यूजन रही इसके है। अंदर? मिकाल, एनी इशू? मिकाल, आर इन द कॉल? हेलो,
हमजा, इज देयर एन इशू इन इट? पूरे लेक्चर का बताइए, कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो हम उसको बता रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो टॉपिक आज कंक्लूड हो नहीं पाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें। ओके हमजा, व्हाट अबाउट यू सहर? Yes, sir. ओके अहमद बेटा, दिखा देते हैं आपको क्या क्या काम करवाया, कोई बहुत ज्यादा नहीं कराया, टेंशन नहीं लो। हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी है, फिजिक्स इज अ साइंस डील्स विद द आइडिया ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है, एंड देयर इंटरेक्शन। तो मैटर क्या होता है सबको पता है, जिसका मास हो और जिसकी जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, करंट देखा। और यहाँ से तुम आ गए थे फिर मेरे ख्याल से, है ना, करंट से, ठीक है, क्लियर है? चलो हम फिर कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को। मैं एलएमएस पे लेक्चर अपलोड कर दूंगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं 2021 का अलग से वहाँ पर कोर्स रजिस्टर कर दूंगा, तो आप लोग उस कोर्स की वीडियोस को देखिएगा, 2020 की मत देखिएगा, ठीक है? वो फिर ओल्डर है ना, तो आपको उससे प्रॉब्लम होगी। अहमद अली बेटा, आप वीडियो सुनोगे ना तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा, मैंने जहाँ जहाँ कहा है ना वहाँ से कॉपी कर लेना। बाकी ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, तो ये नोट्स लिखने की आप लोग को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो बीच में पॉइंट्स होंगे वो लिख लिया करना, ठीक है? चलो ओके। अच्छा एक काम ये करना, नोट्स तो खैर सबको ही लेने होंगे, जिन लोगों के पास पेपर्स नहीं है ना वो सर सुमेर को बता दें, ताकि उनके पास पेपर्स भी साथ साथ ही आ जाएं, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।